मान्यवर सदन में रखा गया विषय देशभक्ति और राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण और सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के। मान्यवर सबसे जरूरी होता है किसी भी विषय में बात करने से पहले उस विषय के अर्थ को भली भांति जान लें। जब आप बात करते हैं देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की, तो ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि यदि एक को हटा दिया जाए तो दूसरे का अर्थ स्वयं में समाप्त हो जाता है। जब बात करते हैं हम देशभक्ति की कि देशभक्ति क्या है, तो राष्ट्र निर्माण का आधार है देशभक्ति। अपने परिवार, समाज और देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और ईमानदारी से किया हुआ हर काम है देशभक्ति। मानव जब राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं कि तो देश के सर्वांगीण विकास की अवधारणा है राष्ट्र निर्माण। जब राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो हमें ये जान लेना प्रथम आवश्यक है कि राष्ट्र निर्माण में क्या बाधाएं हैं और क्या समस्याएं हैं, क्योंकि किसी भी इलाज से पहले जरूरी होता है बीमारी को जान लेना। तो राष्ट्र निर्माण में विभिन्न समस्याएं हमारे सामने हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। सर्वप्रथम अगर बात करें सामाजिक समस्याओं की, तो सामाजिक आधार पर जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आज भी असमानताएं हमारे समाज में विद्यमान। मान्यवर अगर एक तथाकथित निम्न जाति का व्यक्ति अपनी सामाजिक परिस्थितियों से लड़कर एक शिक्षक के पद पर भी पहुंच जाता है, तो उसके गांव में उसे दबाव डाला जाता है कि वो अपनी जाति की स्थिति में ही रहे। तो देखते हैं कि ये जो व्यवस्था है हमारे समाज को और हमारे देश को किस तरीके से गंभीर रूप से क्षति पहुंचा रही है। तो क्यों हम जातिगत आरक्षण को समाप्त करने से पहले इस सामाजिक आरक्षण को समाप्त क्यों नहीं करने की बात करते हैं। मान्यवर महिलाओं की स्थिति देश में राष्ट्र के स्तर पर और जब हम वैश्विक स्तर पर इसका डाटा निकालते हैं तो महिलाओं की चौथे नंबर की दयनीय स्थिति में भारत आता है। यानी सब कितनी ज्यादा दयनीय स्थिति महिलाओं की भारत में है। मान्यवर जब बात करते हैं हम आर्थिक स्तर की, तो आर्थिक स्तर में जो देश किसानों और शिक्षकों को पूजने की बात करता है, उस देश की आज ये स्थिति हो गई है कि वह अपने बेटे को किसान और शिक्षक बनाने से पहले सोचता है। जब बात करते हैं सांस्कृतिक विभिन्नताओं की, तो सांस्कृतिक विभिन्नताओं में जिस देश में हम सम्मान की बात करते हैं और जब हम हिंदी भाषी लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात करते हैं, तो हम क्यों भूल जाते हैं कि दक्षिण के भारतीय लोग और पूर्व के भारतीय लोग भी इस भारत देश में इतना ही हक रखते हैं जितना हम हिंदी भाषी लोग। तो क्यों हम उनकी संस्कृति को सम्मान की दृष्टि से ना देखते हुए उन पे इस चीज को थोपने की बात करते हैं। जब विश्वास जाता है, जो सबका विश्वास जाता है, तो सबका साथ और सबका विकास स्वयं में चला जाता है। मान्यवर जिस देश में महापुरुषों को मालाएं पहनाई जाती थी, आज उन्हीं मालाओं के नीचे उनके विचार दबकर रह चुके। क्या विचार थे? भगत सिंह की बात हुई। भगत सिंह के क्या विचार थे? जब असेंबली बॉम्ब केस के बाद जस्टिस मेडिल्टन ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, तो उन्होंने कहा कि हम इन्हें आजीवन कारावास इसलिए दे रहे हैं ताकि इनकी विचारधारा को रोका जा सके। उनकी विचारधारा थी, जब वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे तो उसी के साथ नारे लगाते थे सर्वहारा जिंदाबाद। वो कहते थे मेरे लिए आजादी का मतलब ये नहीं कि जो देश की व्यवस्था है वो गोरों से आपके हाथ से कालों में परिवर्तित हो जाए, बल्कि सामाजिक संगठन मेरी अवधारणा है, अर्थात सर्वहारा जिंदाबाद और सामाजिक संगठन यानी सबका साथ सबका विकास की अवधारणा वहां पर थी। शहीद आजम भगत सिंह के विचारों में विद्यमान थी और अंग्रेज इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि ये विचारधारा यदि फैल गई, सबका साथ सबका विश्वास और सबके प्रयास की विचारधारा यदि फैल गई, तो भारत को आजाद होने से कोई नहीं। आपने कभी सोचा है कि गांधी के जो आंदोलन थे वो इतनी ज्यादा सफलतापूर्वक कैसे हुए? 1857 की भी बात करी गई, कुछ पल के लिए आज़ादी मिली, मैं मानती हूँ, लेकिन वो असफल हुआ। क्यों असफल हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा तबका था, असमानताओं के कारण तथाकथित सामाजिक निम्न जाति का जो तबका था और महिलाएं थी, उस आंदोलन से इस तरीके से नहीं जुड़ पाई। और वही सफलता का काम गांधी जी ने किया। गांधी जी ने क्या किया? उस तबके को जो समाज से अलग था उसे साथ लेकर आए, महिलाओं को साथ लेकर आए और दोनों को साथ लाके राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण करा। और उस राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात सबका विश्वास लेकर आए। जब सबका विश्वास आया तो सबका विकास की बात आई, जब सबका विकास आया तो सबका प्रयास स्वयं में आ।
और भारत अर्थात राष्ट्र निर्माण का बहुत महत्वपूर्ण कदम आज़ादी मिलना शुरू हुई और आज़ादी मिली। मान्यवर, अर्थात हम ये देखते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का ही आधार देशभक्ति का आधार है और देशभक्ति आधार राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। तो क्या जरूरी है हमारे लिए? हमारे लिए जरूरी है सबका प्रयास पे एक बार फिर से नजर डालना। सबके प्रयास से क्या अभिप्राय है? क्या केवल सरकार कार्य करे और जनता कार्य न करे, या केवल जनता कार्य करे और सरकार कार्य ना करे? नहीं, दोनों को समान रूप से कार्य करना पड़ेगा, जब ही सबके प्रयास की अवधारणा संपूर्ण हो। मान्यवर, जब एक व्यक्ति, एक देशवासी संसाधन होने के बावजूद अनावश्यक बिजली और अनावश्यक जल का प्रयोग नहीं करता ताकि दूर बैठे उसके गांव के देशवासी को वो संसाधन पहुंच सके। मान्यवर, जब एक देशवासी अन्न का अत्यधिक अन्न का या फिर असीमित अन्न का इस वजह से ग्रहण नहीं करता ताकि भूखे को रोटी मिल सके। मान्यवर, जब स्वच्छ भारत का सपना केवल सरकार तक और गांधी जी के विचारों तक सीमित ना रहकर प्रत्येक भारतीय नागरिक तक पहुंच जाए, तब वे देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला। मान्यवर, जब कोई लाइबा का वालिद किसी हिंदू बहुल क्षेत्र में या प्रियंका का पिताजी किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अपनी बेटियों को भेजने से ना डरे, तब वे राष्ट्र निर्माण का था। जब हम असमानताओं को इस देश से हटाने की बात करें, ना कि उन नीतियों को जिन असमानताओं को वो हटाने की बात करती है, तब होते राष्ट्र निर्माण। ये हमारे संविधान की बहुत ही अत्यंत खूबसूरती है कि उसने समानता की बात नहीं करी। जिस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति का उदाहरण दिया गया कि फ्रांसीसी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण आधार समानता था, भारतीय संविधान बात करता है समता की, इक्वालिटी की नहीं, इक्विटी की, कि जिसे जितनी जरूरत है, जो जितना पिछड़ा हुआ है उसे आगे बढ़ाने के लिए उतना अवसर दिया जाए। ये खूबसूरती है भारत की। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे अधिकार कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, वो भी समाज के लिए, तो हम उसके उन्हीं नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। मानव, जरूरी है कि किसान को उसकी हिस्से का असल अन्न और उसके हिस्से की असल कीमत दी जाए, तब राष्ट्र निर्माण होगा। गांधी जी का यहाँ पे छोटा सा स्लोगन लिखा हो, इसका क्या मतलब? कुटीर उद्योग, यानी राष्ट्र निर्माण देशभक्ति जब होगी जब आप कुटीर उद्योगों के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने की बात करें, इस देश को मजबूत बनाएं। ये बहुत जरूरी है कि हम देखें कि जो सांप्रदायिकता हमारे समाज में इतनी ज्यादा फैल चुकी है, जिसने जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में हरा दिया, जिसने हिटलर को एक क्रिमिनल की तरह लाके खड़ा कर दिया, वो सांप्रदायिकता के हमारे देश में तो नहीं पनप रही। और यदि पनप रही है तो ये हमारे युवाओं का फर्ज है कि उस सांप्रदायिकता के विरुद्ध खड़े हो जाए। और ऐसा ना हो कि इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने महान विचार महज खाली चले जाए। ऐसा ना हो कि फकत बातें अंधेरों की महज किस्से उजालों के, फकत बातें अंधेरों की महज किस्से उजालों के, चिरागे आरज़ू लेकर न हम निकले न तुम। बल्कि ऐसा हो कि जब आतंकवाद की बात आए तो आतंकवाद, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप सब खड़े हो जाएं, हम सब खड़े हो जाएं, चाहे वह आतंकवाद देश के अंदर मॉब लिंचिंग के रूप में हो या देश के बाद बॉर्डर पे, कि बता दे उन्हें कि अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, नहीं तो ये कब्र भी तेरी है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है।